मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज डेफिनिटली पुल बैक आया था, उसका मैं एक आज वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि एसटीटी हाइक की वजह से मार्केट में कैसे इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है? लिक्विडिटी की इश्यूज़ आ सकती है, रिटेल और हाँ, म्यूचुअल फंड का भी तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मार्केट के आज का पुल बैक। एक बार जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं गलत हो भी तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे अभी क्वेरी आई थी हमारे ग्रुप के अंदर भी यहाँ पे कि सर क्या मार्केट में पुलबैक्स आ रहे हैं? क्या गोल्ड में पुलबैक्स आ रहे हैं? क्या गोल्ड बॉटम आउट बन चुका है? देखो ये परफेक्ट कहना मुश्किल है कि बॉटम आउट बन चुका है, बट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो आपको काम आएगी। मैंने अभी न्यूज़ सुनी थी कि 1st ऑफ फरवरी से जो गोल्ड एंड सिल्वर की जो आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे फ्यूचर या ईटीएफ में या फ्यूचर ऑप्शंस में, उसके मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं। अब मार्जिन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि भाई यहाँ पे अगर अगर आपका लॉसेस है, अगर आपने मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखा है तो ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और अभी सिल्वर नीचे जा रहा था, क्लियर? तो ये होता क्या है कि भाई अगर कोई लॉसेस में है तो पोजीशन कट होने की वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है। तो आपको अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक शॉर्ट कवरिंग का अंदाजा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे देखो, यूएस मार्केट में गोल्ड स्पॉट नेगेटिव में है, आज 3% नेगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट में आज 4% पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो? तो शॉर्ट टाइम सिग्नल में शॉर्ट कवरिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा मत समझो कि भाई ये बॉटम बन चुका है, ये शॉर्ट कवरिंग का अंदाज़ा है। ओके, इसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर सिल्वर आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। सॉरी यहाँ पे सी कहाँ पे गया? 50 मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। इसके नीचे ये $70 के आसपास जो फाइनल सपोर्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश, हालाँकि 3 सपोर्ट मैंने मेनली तो डिस्कस किए थे, 100, 90, 80, वो तीनों ब्रेक कर चुका है और 70 को टेस्ट करके ये थोड़ा बहुत रिकवर किया है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक नल्ला पुलबैक आ सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आता है, देखो नॉट श्योर, तो ब्लाइंडली घुसने की कोशिश भी मत करना कि जैसा ने बोला कि भाई यहाँ पे पुलबैक आएगा, ठीक है? कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं। चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पुलबैक आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा $100 तक आएगा। अराउंड 90, 95 या 100 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस नहीं है। अगर गया, जस्ट एग्ज़ाम्पल, तो आप ये समझ के चलो कि इसको और ऊपर जाना है। ओके, लेकिन अगर इसको नीचे जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 का पुल बैक करके ये नीचे गिर जाएगा। ये चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? अब पूछ बहुत सा अब देखो एक लास्ट मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि गोल्ड से सिल्वर नीचे आएगा तो कहाँ तक मैक्सिमम आएगा? कहाँ पे आप फिजिकल्स गोल्ड फोकस करेंगे या गोल्ड म्यूचुअल फंड में ट्राई करेंगे? तो मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में तभी ट्राई करूँगा, मैं देखो सिंपल आंसर करता हूँ। गोल्ड म्यूचुअल फंड में तभी ट्राई करूँगा जब गोल्ड की प्राइस डेली चार्ट के अंदर 200 मूविंग एवरेज के पास पहुँच जाएगी। अगर यहाँ पे आती है तो आप ये समझ के चलेंगे कि चांसेस बहुत कम है कि इससे नीचे जाएगा या इससे ज़्यादा क्रैश होगा। हाँ, हो सकता है, बट ज़्यादा न होने के चांसेस नहीं बनते। ठीक है? तो ये जो है वो बबल है और बबल जब फूटता है तो 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता है, जो आखिरी सपोर्ट होता है। और आप ये समझ के चलो कि मार्केट में जब रैली आती है सेकंड टाइम गोल्ड एंड सिल्वर की, वो 2-3 साल बाद आती है। वो रैली आने से पहले 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करेगा। तो मैं वो कंसोलिडेशन पे ट्राई करूँगा। अब बात क्लियर हो गई? ठीक है? तो ब्लाइंडली फोकस मत करना, मैंने आपको समझा दिया कि शॉर्ट टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट्स एंड लॉन्ग टर्म में क्या दिखाई दे रहा है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा देखो नितिन कामत सर ने क्या बोला है, जो ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि एसटीडी चार्ज बढ़ने की वजह से अब देखो स्पेकुलेशन कम तो होगा नहीं, बट वॉल्यूम्स काफ़ी गिर जाएँगे मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब देखो जो लोग इंडियन मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करते हैं ना, कमोडिटी के अंदर, मैं बात करूँ कमोडिटी, उसमें देखना वॉल्यूम्स बहुत ही ना के बराबर है। आप समझ रहे हो? अगर अगर आपने यूएस के आपने ट्रेड किया होगा किसी ने या कोई ऐप यूज़ करता होगा, तो उसमें वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। इंडियन कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर वॉल्यूम्स नहीं दिखते। अब अभी जो गवर्नमेंट ने किया है, उसकी वजह से होगा क्या? ये पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाएगा और जभी भी होगा तगड़े वॉल्यूम्स के साथ होगा, बाकी वॉल्यूम्स एकदम खत्म हो जाएँगे। क्लियर? तो मैंने अभी जो वीडियो बनाया है आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। जब आएगा तब बड़ा स्पाइक आएगा, वॉल्यूम्स तब थोड़े बहुत आपको दिखाई देंगे, बाकी के टाइम पे आप वॉल्यूम्स आपको बहुत ही कम होते हुए ज़रूर दिखने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, अब मैं निफ्टी देखो यहाँ गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी रिफ्रेश करते हैं, ऑलमोस्ट स्टेबल है। एंड सी ये एक्सपायरी का मुँह है। ओके, आप यहाँ पे अगर मैं
गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें यहाँ पे, तो ये एक्सपायरी है, कल तो एक्सपायरी है। तो अभी भी आप ये समझ के चलो कि मार्केट ने एक इनर कैंडल बनाई है। मार्केट जब तक 25,400 25,500 गिफ्ट निफ्टी में क्रॉस नहीं करता, तब तक तो ये मार्केट अभी भी वीक ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। क्लियर? सो थोड़े दिन मूव देखेंगे, ज़्यादा तो अभी आप ये समझ के चलो कि ये फेक मूव है, शॉर्ट एंड सिंपल में। देखते हैं यहाँ पे। अब देखो आज के दिन आपने देखा होगा कि अदानी में कुछ मोमेंटम आई थी। सी हम लोग आज रिजल्ट डिस्कस करेंगे, काफ़ी कंपनीज़ के खराब रिजल्ट है एंड आप लोगों की क्वेरीज है जो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। आज देखो अदानी में मूव आया था, उसका रीज़न ये था कि जो कोर्ट केस था ना अदानी का, उस पे यहाँ पे अदानी के जो लॉयर है उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रॉब्लम थी यूएस की सेक के साथ, या बोल सकते हैं यूएस की सेबी के साथ, वो यहाँ पे प्रॉब्लम डायरेक्टली डील करने वाला है, बीच में कोर्ट नहीं आएगा। अगर कोर्ट आते पता है क्या होगा? अगर बीच में कोर्ट आते हैं ना, तो वो उनको रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है कोर्ट में, वो वेबसाइट में छपती है। क्लियर? सो होता क्या है कि हमें सब कुछ पता चल जाएगा ग्लोबली मार्केट में ओपनली। ठीक है, तो इसकी रेपुटेशन जा सकती है। इसकी वजह से अदानी ने क्या किया, अदानी के लॉयर ने डायरेक्टली डील करने की कोशिश करा है यहाँ पे यूएस के सेबी के साथ। ठीक है, अगर डायरेक्टली डील करके यहाँ पे शॉर्ट आउट कर देगा, जैसे इंडियन सेबी के साथ डिस्कस करके ये पूरा का मामला रफा दफा कर दिया हिडनबर्ग वाला, वैसे यहाँ पे यूएस की कोर्ट के साथ कर देगा तो यहाँ पे मामला खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से आज अदानी ग्रुप में थोड़ी बहुत पुलबैक आए हैं, बट वो अब जैसे कि मैंने आपको समझाया ऑलमोस्ट फेक पुलबैक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार्ट्स अगर बात करें जाए यहाँ पे, तो अभी के लिए पूरा का पूरा साइडवेज चार्ट्स है एंड कोई कोई मूव है नहीं। आप देखो समझ के चलो, इसमें कुछ भी नहीं है अदानी ग्रुप के अंदर। कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, बाकी अदानी प्योरली मरे पड़े हैं। ओके, फटाफट कुछ रिजल्ट्स है। सबसे खराब रिजल्ट मैं बोलूँ तो तीनों तीन के हैं खराब रिजल्ट। ऊर्जा ग्लोबल, टाटा केमिकल एंड उत्कर्ष। उत्कर्ष के देखो सिंपल बात है, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को कभी पसंद नहीं करता। पता है क्यों? बहुत ही घटिया रिजल्ट आते हैं और इनकी ईपीएस एनपीए बहुत खराब बढ़ जाते हैं। आप देखोगे सी इनके जो लॉसेस से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालत बहुत ही खराब है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एक टाइम पे क्या लिस्टिंग हुई थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, आज क्या हालत है। सो देखो हमेशा याद रखो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे लोग देखते हैं ना, उनको सोचना चाहिए दो बार कि भाई ये अच्छी है कि नहीं। आप देखोगे लिस्टिंग के बाद देखो कितना भागा था, 36 का 56 हो चुका था, उसके बाद कितने महीनों कंसोलिडेट किया और आप देखोगे ब्रेकडाउन। काफी लोग पूछते हैं कि सर ब्रेकडाउन कैसे पता करें, देखो यहाँ पे मंथली चार्ट में इजी इजी फॉल यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, जैसे ही 40 का लेवल यहाँ पे टूटा और मंथली बेसिस पे क्लोजिंग दी ये महीना अराउंड अगस्त 2024, उसके बाद तो देखो 40 से सीधा 16 आ गया है। सो आप बहुत सारे बोलते हैं ना कि सर 56 से 40 दोगे आप, और कितना गिरेगा, ये इतना ना देख लो। सो हमेशा याद रखो चार्ट्स को देखो, मंथली चार्ट्स क्या बोलते हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने भी देखो आज आज ऐसा डिस्क्लोज मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था। मैंने निफ्टी में लॉजिक्स में हमेशा प्रिपेयर करते रहता हूँ। मैंने आपको सिखाया था ना, अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन का वीडियो में देखा हो नई चैनल के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं, तो उस ट्रेंड को देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था निफ्टी के अंदर। ऐसे ही देखो निफ्टी में पता है कैसा ट्रेंड बना था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी थी, यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल ऐसी बनी थी, उसके बाद मैंने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा पैटर्न्स को देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है और ये सीखोगे तो काम आएगा। अब देखो हर बार ट्रेडर्स को नया नया प्राइस एक्शन सीखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सेबी नए नए रूल्स। एनीवे क्या कर सकते हैं। टाटा केमिकल बेकार नंबर्स, लगातार लॉसेस करी है बंदा। हाँ देखो आप ये समझ के चलो, टाटा केमिकल टाटा का नाम है ना, इसकी वजह से ज़्यादा गिरता नहीं है, बट हालत तो इसकी भी खराब है। जब तक कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स नहीं करती तब तक तो भाई रिकवर भी नहीं करती। आप देखो यहाँ पे सी कितने सालों से मरा पड़ा है, अराउंड 6 साल होने वाले हैं, स्टिल एक रेंज में है। सो बहुत ही केयरफुल लेना पड़ेगा। ऊर्जा ग्लोबल सेम हालत है, बहुत ही घटिया रिजल्ट आए हैं इसके। प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया है। आप देखोगे नेट प्रॉफिट 49% से गिरा है, 500 की पीई का स्टॉक दिखाई दे रहा है ऊर्जा ग्लोबल। ठीक है, सो काफ़ी लोग इसको फोकस कर रहे थे जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हमेशा याद रखो कि पेनी स्टॉक्स मार्केट फॉल पे पहले गिरते हैं। ऐसा मत देखोगे सर 40 का लेवल ब्रेक हुआ, ये तो ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिड कैप में ही ज़्यादा वर्क करते हैं, स्मॉल कैप में नहीं। और ये तो पेनी स्टॉक है तो जनरली वर्क नहीं करते, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, अभी तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे अराउंड है, अराउंड 8 रुपीज़ का और 4 रुपये का है। आई होप जब मार्केट रिकवर होगा तब शायद कुछ मोमेंटम आए।
ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, बजट। देखो डिक्सन ने पता है क्या बोला कि बजट इतना अनक्लियर है कि उनकी मोबाइल की पीएलआई स्कीम का एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं वो भी नहीं पता बजट के अंदर। सोचो, मतलब जो कंपनी को सुनना है उनका बजट में उनके लिए क्या आया है उनको ही नहीं पता है। हमको क्या पता रहेगा? आई थिंक निर्मला को भी नहीं पता कि उसने क्या बजट में दिया है। देखिए, उनका निर्मला का तो एक्सप्रेशन भी बेकार था जब पूछा कि भाई मिडिल क्लास को आपने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू दिया है। क्या क्या मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग भी? उसको ही नहीं पता, उनके रिएक्शन ही बोल रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं? तो डिक्सन में आप ये समझ के चलो कि अभी तो मूव ऐसी है कि साइडवेज मूव ज़्यादा है। क्लियर? सो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट 12,000 से लेके या 10,000 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सीधा 6,000 पे आएगा। चार्ट्स बहुत ही वीक हो जाएंगे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो डिक्सन का। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एथर एनर्जी पे। एथर एनर्जी क्या कर रहा है यहाँ पे? अच्छा, रिजल्ट देखो, सी एथर एनर्जी के रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे। मैं ये कंपनी है ईवी बेसिस पे, नंबर्स अच्छे मुझे तो लगे, पता नहीं एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, बट आप देखोगे रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लॉसेस कम हुए हैं। जिस तरह से लॉसेस कम हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो ये जो बेनिफिट मिला है वो आई थिंक ओला का बेनिफिट मिला है। ओला के सेल्स कम हुई है तो एथर को सबसे ज़्यादा मिली है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है ओला की सभी सेल्स या तो बजाज लेके गया है या एथर। तो नंबर्स तो बहुत तोड़ो-फोड़ो है। प्रॉब्लम पता है सिर्फ क्या होगी? ये वैल्यूएशंस कितना स्ट्रेच है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे ओला गिर रहा था तो ये भाग रहा था। आप देखोगे इसने आई थिंक 800 का लेवल क्रॉस किया है। सो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स ठीक है बट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। आई थिंक ये टाइम या कंसोलिडेशन फेज में जाने की ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। बट देखते हैं क्या होता है। ओके सर, रेलवे का कैपेक्स देखो भाई, रेलवे में मैंने पहले ही आपको समझाया था कि जनरली होता पता है क्या होता है कि रिजल्ट बजट से पहले भाग जाते हैं और बजट के बाद गिर जाते हैं। ये टेम्पररी मूव आती है बजट से पहले। ये जनरल पैटर्न्स होती है, आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, हर कोई पकड़ के सिखा नहीं सकता। जैसे कि आप सभी लोग जानते थे कि अ, मतलब मैं क्या बोलूँ कि जब टोबैको का होता है ना, सिगरेट का, तब पहले बजट स्टार्ट होने से पहले आईटीसी गिरना स्टार्ट हो जाता, बजट से पहले। ओके, 3 महीने, 2 महीने पहले, और बजट के बाद वापस चलना स्टार्ट हो जाता था। तो ये बिहेवियर थे आईटीसी के। अब मुझे लगता है कि बिहेवियर हो जाएगा बीएससी, सीडीएसएल जैसी कंपनीज़ के, कि बजट से पहले गिरना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल या एसटीडी को बढ़ा ना दे। क्योंकि निर्मला महारानी साहिबा कैसी है सब जानते हैं। ठीक है? सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी हो चुकी है। मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट को अभी टारगेट ये हर साल करने वाली है निर्मला, ये बात पकड़ के चलो, ठीक है? ये मेंटल हो चुकी है, दारू पी के बैठी है, कुछ भी कर सकती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल मार्केट में बड़े प्लेस आए ना आए, शेयर मार्केट क्या होता है, ये बंदे को कुछ जानती नहीं है, ठीक है? और मैंने एक पोस्ट भी रखी थी, किसी को पता हो तो, ये महारानी पता है कहाँ से पढ़ी है? निर्मला सीतारमण जी, जेएनयू से पढ़ी है, आप जाके सर्च कर लेना। ओके, वो वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने वाली बंदी मतलब क्या जानती होगी कि शेयर मार्केट क्या है, फाइनेंस क्या है? अगर फाइनेंस पता होता तो ऐसा फिस्कल डेफिसिट होता भी नहीं इंडिया का। मेंटल है, क्या बोल सकते हैं। एनीवे, सो रही बात एथर की, एथर हो चुका है। एमआरपीएल, सी एमआरपीएल में आई थिंक रिजल्ट के बाद कुछ मूव्स आ रही हैं। आप सिर्फ ये समझ के चलो कि एमआरपीएल में अभी देखो मार्केट क्या है, पुल बैक करता रहता है, ठीक है? आपको चार्ट्स को थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप ये समझो कि मंथली बेसिस पे इसकी क्लोजिंग जो होगी वो 170 के ऊपर होती है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर 170 के ऊपर रहता है, यहाँ पे जो आप देखोगे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो 170 के ऊपर रहते हैं तब तक पॉजिटिव। जैसे ही 170 ब्रेक गया, ठीक है, गया, फिर 200 का रेजिस्टेंस है और 200 ब्रेक होने के बाद ये 275 या 300 दिख सकते हैं चार्ट्स पे। ओके, सो आप ये समझ के चलो कि अभी के लिए चार्ट्स में थोड़ा पॉजिटिव दिख तो रहा है यहाँ पे 3 महीने ओल्ड चार्ट्स, बट ठीक है, वॉलेटाइल स्टॉक है तो कॉशियस रहना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक बॉटम में अच्छे होते हैं। वेदांता के बारे में बताया, देखो मेटल कंपनीज ज्यादातर पुल बैक किया है, जितनी भी मेटल कंपनीज हैं, ठीक है, वो टेम्पररी पुल बैक है, ये समझा चुका हूँ। जब तक मेटल्स कंपनी सिल्वर गोल्ड ऊपर जा रहा है, पुल बैक आ रहे हैं, उसकी वजह से मेटल पुल बैक कर रहे हैं,
टेम्पररी बेसिस पे। जैसे ही वापस गोल्ड एंड सिल्वर गिरेगा, ये भी वापस गिरना स्टार्ट करेंगे। सो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और हिंद कॉपर हो गया, वीडीएल हो गया, ये बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। हालाँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। बट मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेदांता में क्या चल रहा है। ओके, वेदांता, हिंद कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम, ये सब टेम्पररी पुलबैक वाले बंदे हैं। ओके, अब ज़्यादा गिरे हैं तो थोड़ा पुलबैक तो करेंगे ही करेंगे। ओके, बीएससी की बात करने जाए, आखिरी है क्वेरीज। देखो, बीएससी में सेम चीज है, एसटीडी चार्जेस की वजह से इसमें भी इंपैक्ट आएगा। अब इंपैक्ट आपको ज्यादा अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने वाला है 1 अप्रैल 2026। अब वो इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद वॉल्यूम कितने गिरेंगे वो देखेंगे। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ भी चार्ट्स में नहीं दिखेगा। मिड टर्म में आपको चार्ट्स शायद हो सकते हैं डाउन ट्रेंड दिखाई दे, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी सभी जितने भी ये है ब्रोकिंग कंपनियां वगैरह वगैरह जो भी है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, चार्ट्स सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ओके, एंड लेवल्स टूटना स्टार्ट हुआ है ना, तो आप ये समझ के चलो कि भाई गया फिर। ओके, सो 3000 का एक इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर गया है तो 3000 का एक सपोर्ट होगा। और अगर ये वो ब्रेक किया है तो आखिरी सपोर्ट है 2000 का। इससे नीचे जाता है ना तो भाई हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि फिर काफी सालों तक रिकवर नहीं करेगा फिर ये बंदा बीएससी। काफी सालों रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि पूरी लिक्विडिटी खत्म कर देगा ये लोग मार्केट को। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहते कमेंट कीजिएगा। एंड हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी मेंबर्स हैं, ठीक है। मैं काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, लिंक है यहाँ पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग की, जाके ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।